कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। प्रभु को धारण करने वाले नहीं बनेंगे। वीरत्व का मूल्य क्या है? वीरत्व की महत्ता क्या है? वीरत्व को धारण करने वाला प्रभु को धारण करता है। इन शब्दों में प्रभु समाये हुए, इन अक्षरों में प्रभु समाये हुए। इन अक्षरों को कंठ में गाना, कंठ में बैठाना, दिल में बैठाना। भक्तमर आता है आपको? आता है नहीं आता? बोलिए ना, आखिरी श्लोक बोलिए ना। स्तोत्र सजं तव गुणेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो यय कंठगतामजस्रं तं मानुतुंगमवशास्। कभी गौर किया आपने? आचार्य मानतुंग कह रहे हैं कि मैंने आपके गुणों के पुष्पों से निबद्ध ये स्तोत्र है। गुणैर निबद्धम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पम। ये फूल है मेरे, और विविध फूल है, विचित्र फूल है। इन विविध फूलों से, विविध विचित्र फूलों से मैंने इसको निबद्ध किया, मैंने इसको गुंफा है। जो इसको कंठ में धारण करता, धत्ते जिसके कंठ में ये है, उसको लक्ष्मी मजबूर होकर के उसके पास आती है। स्तोत्रम सजम तो जिनेन्द्र गुणैर निबद्धम भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम धत्ते जनो यह कंठ गतामजस्रम तम मानु तुंग मवश्या समपैति लक्ष्मी। आपने कभी देखा भक्तामर को कि ये अक्षर नहीं, ये फूल है? और किसके फूल है ये? परमात्मा के गुणों के फूल है। कभी इन भक्तामर के अक्षरों को आपने परमात्मा के गुणों के फूल के रूप में महसूस किया है क्या? कभी इसका हार तुमने कंठ में धारण करा है क्या? वो क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? बड़ा विचित्र मामला है ना। तो इसलिए जम्बू स्वामी के एक शब्द को समझने के लिए मुझे इतनी लंबी यात्रा करनी पड़ रही है कि आपने जो परमात्मा को सुना वो मुझे बताओ। आपने जो परमात्मा से सुना वो मैंने सुन लिया। अब मुझे किसको सुनना है? परमात्मा को सुनना है। और परमात्मा को सुनना ये सुधर्मा स्वामी ही सुन सकते हैं। आहा स्वयं। और जैसा तुमने जाना है परमात्मा को, जानासीनम भिक्खु जातयेनम, और यथार्थ रूप में जैसे आपने जाना है परमात्मा को, पॉसिबल है तीर्थंकर को जानना है। लेकिन वो कह रहे कि जैसा तुमने जानना वो बताना मुझे, जैसा तुमने उनके विषय में सुना वो मत बताना, जो उनको सुना वो बताना। इसलिए कई बार जब महावीर गाथा चलती है तो लोगों को लगता है कि ये क्या चल रहा है, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है। उस समय मैं लोगों को कह देता हूँ, मैं महावीर गाथा किताब की नहीं करता। मेरी महावीर गाथा में जो महावीर नहीं वही महावीर में बोलते रहता हूँ। महावीर को सुनना और महावीर ने कहा हुआ सुनना, इसमें बहुत अंतर है।
ये अंतर ध्यान में आ गया है ना, तो आगे आपको विरुद्ध ही समझने में आसानी जाएगी। और ये अंतर ध्यान में नहीं आया तो विरुद्ध ही आपके हाथ में नहीं आएगी। सौभाग्यशाली हो आप। हाँ, स्वयं जैसे तुमने परमात्मा को सुना है, जैसे तुमने परमात्मा को जाना है, और जो 24 घंटे साथ में रहा है, 24 आवर साथ में रहा है, और साथ में रहते हुए नींद में नहीं रहा है, सजगता से रहा है, जिसने परमात्मा की एक एक कृति को देखा है, एक एक एक्शन को देखा है, एक एक पोस्चर को देखा है। कोई पोस्चर उनसे छूटा नहीं है, कोई उनकी क्रिया उनसे छूटी नहीं है। क्या मजेदार बात आती है, आगम में जिक्र जाता है कि परमात्मा गुणशील चैत्य विद्यान में पहुंचे और वहां के उस उद्यान का जो माली है उससे आज्ञा लेकर के, कौन आज्ञा ले रहा है? इंद्रबुद्धि गौतम, सुधर्मा स्वामी, परमिशन कौन ले रहा है? तीर्थंकर परमात्मा महावीर उस स्थान के अनुग्रह की याचना कर रहे, अनुज्ञा ले रहे। कमाल हो गई। मैं जब भी पढ़ता हूं तो मुझे वो नजर अदृश्य आता, कैसे परमात्मा ने उस उद्यान पार्क के पास जाकर कहा होगा। वो शकडाल के वहां पहुंचते हैं और शकडाल को कहते हैं, बात करते हैं कि मैं तेरे यहां रुकना चाहता हूं, तो मुझे आज्ञा देता है क्या? और इस परमात्मा को देखो कि जो शकडाल के पास जाकर के, जो शकडाल उनको मानता नहीं है, जो मानता किनको है? गौशालक को। और उसके आंगन में जाकर के कहते हैं कि मुझे तेरे यहां रुकना है, तो आज्ञा देता हो तो। एक बार तो नजर उठाओ, और सुधर्मा समय देख रहे हैं इसको, और उस नगरी में कितने लोग होंगे, कितने श्रावक होंगे, कितने भगत होंगे जो इंतजार कर रहे होंगे कि परमात्मा मेरे यहां आकर के रुक जाए। और परमात्मा उसको जाकर के कहते हैं जिसकी कोई श्रद्धा नहीं, जिसकी कोई भक्ति नहीं, जिसका कोई लेना देना नहीं, उसको जाकर के आज्ञा मांगते हैं। क्या कारण? ये सुधर्मा स्वामी देख रहे साथ में चल कर। हम कहा जाकर के रुकेंगे? यदि मुझे किसी गांव में रुकना हो तो मैं पहले क्या तलाश करूंगा? स्थानक नहीं तो मैं क्या देखूंगा कि कौन तो जैन रोगर है। किससे संपर्क करेंगे हम? जैन। और जैन रा 5 घर उशील के देखोला कौन स्थानकवासी है, और स्थानक का 5 घर के देखोला कौन श्रमण संग्रह है, और श्रमण संग्रह 5 घर उशील के देखोला कौन गुरुधने माने। कैसे सुना? सुधर्मा स्वामी परमात्मा को कैसे सुन रहे होंगे, कैसे जान रहे होंगे? शकडाल के वहां जाकर के उसके, और कहा रुकने के लिए मांगे? उसके घर में नहीं, उसके घर में नहीं, उसकी जो कुंभारशाला है जहां वो बर्तन बनाता है, वहां रुकने की आज्ञा मांग रहे।
थेन में कटे रुकन क्या क्या मंगाना। हेलो, हाँ कई के वाला अपन, अरे इतनी आठे घनी गर्मी है रे, वहां आव जलेगा ना, मिट्टी उड़ेगी, ठोक ठाक चलेगी, डस्ट उड़ेगी, यस और नो। अपन कितनी जगह देखा ना, उसकी 500 दुकानें हैं। शगडाल की दुकानें कितनी? 500 दुकानें। और 500 दुकानें जिस कुंभार की होगी उसका घर कैसा होगा? अटे किरी किरी कितनी दुकान है? 5, 10, 15, 20, 25। एक 25 दुकान वाला घर कैसे रहे? तो प्रवीण ऋषि कहाँ रुकना पसंद करेगा? उसके दुकान पर। क्यों घर है? और भगवान महावीर कहाँ क्या मांग रहे? व्हाट इज द रीजन? क्यों कहा जम्बू स्वामी ने अपने परमात्मा को जो जाना है, परमात्मा को जो आपने सुना है उसको बताइए और यथार्थ बताइए, और वो भी हड़बड़ी में सुना हो मत बताइए, हड़बड़ी में जाना हो मत बताइए। कैसे? शांत मन से। और इसके बाद जब सुधर्मा स्वामी अपने अनुभूति को, अपने ज्ञान को जो उन्होंने सुना उसको ले गीत गाने लगते हैं, तो जम्बू स्वामी को ही नहीं, तुम्हारा और हमारा सौभाग्य है, जम्बू स्वामी को धन्यवाद दो कि उन्होंने पूछा परमात्मा से ये। नये से कुशले मयसी आनंदन ज्ञान ददे जसन सिनो चकुपये ठियास जाना धम्मम जधीम जबे। और सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को कह रहे हैं, वो और 2 बातें अपनी तौर से जोड़ रहे हैं। जम्बू स्वामी ने तो केवल कहा था मुझे ज्ञान दर्शनशील बताओ, और सुधर्मा स्वामी कह रहे तुझे भी परमात्मा को जानना है, परमात्मा को धारण करना है, परमात्मा को समझना है, तो 2 बातें और जान ले। जाना ही धम्मम च, उनके धर्म को जान। किसके धर्म को? हेलो, तीर्थंकर के धर्म को, जैन धर्म को नहीं, निर्गंध धर्म को नहीं, अनगार धर्म को नहीं, अरहत प्रवचन को नहीं, तीर्थंकर का क्या धर्म है, उनके धर्म को जान। और उनकी पेशेंस को गहराई से देख। धीयम च पेही, परमात्मा के धीरज को देख। तो उनके धीरज को देखेगा, उनके धर्म को जानेगा, तो ही उनका ज्ञान दर्शनशील तेरे समझ में आएगा। अपने पेशेंस कितने हैं? अपने पेशेंस कितने हैं? हेलो, 10:30 बजे तक। वो भी कंडीशनल है, वो भी कंडीशनल है। मैं बोलता हूं तो बैठे रहोगे, और कहीं पर उधर बोलना शुरू हो जाए 10:30 बजे तक भी नहीं है। हमारे साहब बोले हैं, मैं देखता हूं आप लोगों को, मेरा बोलना बंद हुआ, मैंने मंगल पाठ नहीं दिया, तो मंगल पाठ सुनने के लिए कोई बैठता नहीं है।
अटने बोलनो पूरो हुयो, उठने उठनो शुरू हुयो। वो 10:30 बजे को देखे को नहीं गौतम साहब, 10:30 बजे वे देखे जिन्हें सामायिक लिए। ये रोज का किस्सा है, इसको आप इनकार भी नहीं कर सकते हो। और परमात्मा का पेशेंस कितना है, परमात्मा का धीरज कितना है। क्या धीरज है यार, क्या धीरज है, क्या धैर्य है, क्या कलेजा है। गोशालक, गोशालक कोई तीर्थंकर केवल ज्ञान के पहले किसी को चेला बनाते नहीं है, बनाते ही नहीं। भगवान महावीर ने बनाया, उसके जिद पर बनाया। किसकी जिद पर? गोशालक की जिद पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन इंदौर।